शुद्ध ब्रह्म परमात्मा शब्द ब्रह्म जिनवाणी शुद्धातम साधक दशा नमो जोड़ जुग पानी। आदरणीय दादा के द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का स्मरण कर रहे हैं। उनके यदि हम समग्र जीवन को देखें, उन्हें जो ये तत्व ज्ञान मिला वो उन्होंने चुना था, मिला नहीं था, और हमें सहज ही प्राप्त हुआ है उनके द्वारा। चुना था मैं इस दृष्टि से कह रहा हूँ, जब उन्होंने जैन दर्शन के न्याय और सिद्धांतों का अध्ययन कर लिया, न्याय तीर्थ उत्तीर्ण कर लिया, और उसके बाद जब गुरुदेव श्री का तत्वज्ञान पता चला, तब जो न्याय तीर्थ हो वह किसी बात को सहज स्वीकार नहीं करता है। वे कहते थे कि मेरा कोई व्याख्यान बिना चैलेंज के पूरा नहीं होता था। तो जो सबको चैलेंज दे करके अपनी बात करते हो, वह किसी की बात सहज स्वीकार करे, ये संभव नहीं है। लेकिन गुरुदेव श्री का तत्वज्ञान जब उन्होंने सुना तो उन्हें यथार्थ लगा, तब उन्होंने निश्चित रूप से उसे स्वीकार किया था। और जैसा सत्य की खोज में उन्होंने स्वयं लिखा है कि श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा होता है, और दादा ने उनकी श्रद्धा लूट ली तो पूरा जीवन उन्होंने उनके लिए समर्पित किया। और इसीलिए उस तत्वज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे आगे बढ़े। यदि हम कहें कि ये तत्वज्ञान रूपी प्रचार का रथ श्रीमान पूरनचंद जी गोदिका साहब ने तैयार किया, और उसके व्यवस्था आगे बढ़ाने के लिए श्रीमान नेमीचंद जी पाटनी साहब मिले, लेकिन सारथी के बिना रथ आगे बढ़े कैसे? तो इस तत्वज्ञान रूपी प्रचार के रथ का सारथी कौन हो, और किसे चुना गया और किसने चुना? गुरुदेव श्री के ही संदेश से, मार्गदर्शन से आदरणीय दादा को इसके लिए चुना गया। जो गुरु जिस शिष्य को सबसे योग्य समझते हो, उससे बात सचमुच में सौभाग्यशाली, भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता है। महाभारत में सारथी की क्या भूमिका रही हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, और वही भूमिका एक तरह से इस तत्वज्ञान के प्रचार प्रसार में आदरणीय दादा की रही। और इसीलिए ये तत्वज्ञान रूपी प्रचार का रथ देश विदेश में और सर्वत्र निरंतर चल रहा है और चलता रहेगा। इसे सचमुच कोई रोक नहीं सकता है। सफलता के लिए संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है, संकल्प और श्रम की आवश्यकता होती है, और ये दादा के जीवन से हम देख सकते हैं। पुनः यदि उनके पूर्व अध्ययन काल को देखा जाए, उस समय के संसाधनों की कभी कभी वो स्वयं चर्चा करते हैं, क्या संसाधन थे। लेकिन उस समय उन्हें गहरा अध्ययन करना है, ये संकल्प था, और उसके अनुसार उन्होंने श्रम किया। और उसके पश्चात ये तत्वज्ञान के प्रचार के कार्य में भी आगे बढ़े। उस समय भी क्या संसाधन थे, लेकिन एक संकल्प था, और उसके अनुसार उन्होंने निश्चित रूप से श्रम किया। तो यह उनके संकल्प और श्रम का ही परिणाम है कि आगे बराबर बढ़ता जा रहा है। कभी कभी तो हम सोचते हैं, हमारे लिए जब अब इतने सहज संसाधन उपलब्ध है, तब हम नहीं कर पा रहे हैं, तो किस बात की हमारी कमी है? क्या संकल्प की कमी है या श्रम की कमी है? संकल्प की कमी तो हम कैसे कहें, क्योंकि हर वर्ष संकल्प दिवस मनाते हैं और संकल्प करते हैं, लेकिन कहीं वह संकल्प अकेला
कहने तक ही सीमित हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। सचमुच संकल्प करे। दादा का व्यक्तित्व तो बहुत विराट था। साहित्य के क्षेत्र में विविध कार्य तो किए ही, लेकिन साहित्य के लेखन के साथ साथ तत्व प्रचार जिस प्रकार से हो सकता है उन सब गतिविधियों को भी संचालित किया। यदि हमारे में ऐसी प्रतिभा नहीं है तो हमें कम से कम जो प्रतिभा हमारे पास में है उस प्रतिभा के साथ किसी एक विधा को पकड़ करके हमें अपना संकल्प और श्रम उस क्षेत्र में करते हुए तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन निश्चित रूप से देना चाहिए। तो हम मान सकेंगे कि आदरणीय दादा के प्रति हम कुछ श्रद्धांजलि अपनी समर्पित कर रहे हैं। दादा के दो संदेश दो तरह से देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। समाज और विद्वान सबके लिए दो संदेश यदि उनके कहे जाए तो वे कहते थे, मैं जब तक कह रहा हूँ तब तक तो कह ही रहा हूँ, लेकिन यदि मैं कह नहीं पाऊँ और मौन भी हूँ तो इतना जरूर समझ लेना और सुन लेना कि मैं ये कह रहा हूँ, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। और दूसरी बात, सुखी होने का उपाय क्या है? अपने को जानो, अपने को पहचानो, अपने में लीन हो जाओ, यही एकमात्र सुखी होने का उपाय है। और समझ लीजिए सारा लेखन, सारा प्रवचन जो कुछ भी है इसी आधार से उन्होंने एक तरह से किया। ये संदेश हम सब के लिए हैं। और दूसरे विशेष विद्वानों के लिए जो संकल्प संदेश है उनका, यदि दो तरह के संदेश की बात की जाए तो पहला संदेश है स्वाभिमानी बनो। जो सम्मान उन्होंने विद्वानों का समाज के सामने प्रस्तुत किया हुआ है वह सम्मान बरकरार रखे। किसी तरह से किसी भी लालच में आकर के तत्वज्ञान की कीमत पर कहीं झुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तत्वज्ञान का बल हमारे पास में है। इसलिए स्वाभिमानी बनो। और दूसरी तरफ स्वतंत्र चिंतन करो। तलस्पर्शी विद्वान बनो, पल्लवग्राही नहीं। ऊपर ऊपर से अध्ययन न करते हुए गहराई में जाकर के तलस्पर्शी विद्वान बने। और स्वतंत्र चिंतन, जैसा लिखा जैसा कहा, वो तो ये भी कहते मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मानो, इस पर भी अपना विचार करो, अपना स्वतंत्र चिंतन करो, लेकिन उसे आगम और वस्तु स्वरूप के अनुसार ही हो, उसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं। ये स्वतंत्र चिंतन के लिए भी बहुत प्रेरित किया। तो गहराई से हम अध्ययन करते हुए इन बातों को अपने जीवन में निश्चित रूप से हम उतारें। 4 पंक्तियों के साथ बात पूरी करता हूँ। और ये लिखी गई है भविष्य काल की भाषा में, मैं इसे भूतकाल की भाषा में लेते हुए प्रस्तुत करता हूँ। प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। तुम चल पड़े तो आंधिया तूफान खुद ही चल पड़े, सागरों की बात क्या हिमगिरी के शिखर भी ढल पड़े। दादा के जीवन पर लगाना है हमें। ऐसा न हुआ कि निशाएं ये पथ तुम्हारा रोक ले, ऐसा न हुआ कि निशाएं ये पथ तुम्हारा रोक ले। तुम चले तो दीप क्या सूरज हजारों जल पड़े, सूरज हजारों जल पड़े। कौन से सूरज की बात कर रहे हैं हम? कौन से सूरज की बात कर रहे हैं? ये जितने विद्वान तैयार हुए हैं, ये हजारों सूरज जल पड़े हैं। तो निश्चित रूप से तत्व ज्ञान का उजाला निरंतर आगे ही आगे बढ़ता रहेगा और हम इसमें अपना योगदान दें। इसी मंगल भावना के साथ जय जय।